As you might be knowing that tuberculosis और lung cancer दोनों बीमारियों के बीच में जो symptoms हैं उनमें काफ़ी similarities होती हैं। इसीलिए आज हम बात करेंगे कि how to recognize either of these diseases at the right time. Hello and namaste. My name is Dr. Ankit Jain. I'm a senior medical oncologist in Apollo Indraprasth Hospital. आज वर्ल्ड लंग कैंसर डे है और इसके उपलक्ष्य में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में विच कैन हेल्प इन सेविंग लाइव्स। ट्यूबरकुलोसिस एक ऐसी बीमारी है जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम के बैक्टीरिया से होती है। ये हमारी बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकती है, बट विशेषता लंग में होती है और इसके मेन सिम्टम्स होते हैं खांसी का होना जो 3 हफ्ते से ज़्यादा तक चले, बुखार का आना या वेट लॉस का होना। ऑन दी अदर हैंड लंग कैंसर एक ऐसी सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम है जो हमारी बॉडी में जिससे कि एबनॉर्मल सेल्स बन जाते हैं और वो एक अनकंट्रोल्ड फैशन में ग्रो करते रहते हैं और यूजली अर्ली स्टेजेस में इसमें ज़्यादा सिम्टम्स नहीं आते, लेकिन जब तक इसका डायग्नोसिस बनता है और सिम्टम्स आते हैं तब तक कभी कभी काफ़ी लेट हो जाता है और ये एक बहुत बड़ी एक हेल्थ प्रॉब्लम बन जाती है। इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इन दोनों बीमारियों का डायग्नोसिस ना सिर्फ सही तरीके से बन जाए बट एट द अर्लीस्ट पॉइंट बन जाए, जिसके लिए आपको अपने नियर बाय डॉक्टर या ऑन्कोलॉजिस्ट से मिलना बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करेंगे दोनों बीमारियों के कॉमन सिम्टम्स के बारे में। ट्यूबरकुलोसिस और लंग कैंसर दोनों में ही एक लगातार खांसी का होना यूजली 3 हफ्ते से ज़्यादा एक कॉमन सिम्टम है। इसमें कभी कभी खांसी के साथ खून भी आ जाता है। दोनों भी बीमारियों में चेस्ट पेन हो सकता है या फिर फीवर, स्पेशली नाइट स्वेट्स का होना कॉमन है और दोनों ही बीमारियों में वेट लॉस होना या भूख का कम लगना एक कॉमन सिम्टम है। इन दोनों बीमारियों के लिए एट द अर्लीस्ट डायग्नोसिस बनाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसका मेन रीज़न ये है कि जो ट्यूबरकुलोसिस है उसमें जितनी जल्दी एक कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स चलेगा उतना आसान है कि बैक्टीरिया पे कंट्रोल पाया जा सकता है। और ऐसे ही लंग कैंसर जितना अर्ली डायग्नोसिस हो जाए उसमें क्योर के चांसेस सर्जरी से या कॉम्बिनेशन ऑफ कीमो, इम्यूनोथेरेपी और सर्जरी और रेडियोथेरेपी से ज़्यादा होते हैं। लेकिन जितना डिले हो जाए इन दोनों के डायग्नोसिस में उतना ही पेशेंट के सिम्टम्स बढ़ते रहते हैं और उसका फिटनेस वो कीमोथेरेपी और बैक्टीरियल इन्फेक्शन की एंटीबायोटिक्स कम होती रहती है और उससे रिजल्ट्स ख़राब हो जाते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्टर के पास जाएं अगर इनमें से आपके पास कोई भी सिम्टम्स हैं, पता करने के लिए कि क्या ये ट्यूबरकुलोसिस है या फिर लंग कैंसर। ट्यूबरकुलोसिस के लिए मेनली जो टेस्ट होते हैं उनमें चेस्ट एक्सरे या बलगम का जांच होना जिसमें कल्चर करते हैं और लंग कैंसर के लिए एक्सरे, सीटी स्कैन और बायोप्सी करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आपको जब भी ज़रूरत हो या कोई कन्फ्यूजन हो अपने नियर बाय ऑन्कोलॉजिस्ट से ज़रूर मिलें।